लंबे समय के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार जी गोवंडी शिवाजी नगर की और चेंबूर की लगभग अपने क्षेत्र की सभी आवाम को कल वक्त देने वाले हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए युवा मुंबई अध्यक्ष श्री एडवोकेट नीलेश भोसले जी मौजूद है। नीलेश भोसले जी, अब तक क्या तैयारी हुई है और किस तरीके से कल आप लोग अपने नेता का इस्तकबाल करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, इस विषय में आपसे हम जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से लंबे समय के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय शरद पवार साहब ने मुंबई संगठन के लिए समय दिया है। मुंबई के कार्यकर्ताओं में बड़ा ही जो जल्लोश है, उत्साह है कि इतने लंबे समय के बाद में पवार साहब हम लोगों के बीच में आने वाले, हम लोगों को मार्गदर्शन करने वाले। और पवार साहब ने समय भी दिया है तो किसे दिया है, तो मुंबई की युवा संगठन को समय दिया है, नौजवानों को समय दिया है। पवार साहब चाहते हैं कि नौजवान युवा साथी कहीं ना कहीं राजनीति में आए, राजनीति का स्तर बढ़ाए। और जो जातिवादी राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के दलों के साथ में तानाशाही की राजनीति की जा रही है, उस राजनीति को न करते हुए डेवलपमेंट की राजनीति करे, प्रगति की राजनीति करे और विकास की बात करे। इसलिए पवार साहब का इतने लंबे समय के बाद में कल का जो होने वाला सम्मेलन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमको मार्गदर्शन देने का काम करेगा। नीलेश जी, आप सरकार बदलने पर, पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और अब शिवसेना और बीजेपी की सरकार है, उसके सरकार के आने के बाद मनसे ने एक नया निर्णय लिया है कि जहां कहीं भी दरगाह होगी उसको तोड़कर हम अपनी मंदिर बनाएंगे। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे जी ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले नेता है। वो हमेशा किसी न किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट लेते और कैसे जाति मजहब के झगड़े लगाए जाए उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज के तारीख में किसी भी जाति समाज का युवा जो है वो मंदिर मस्जिद की बात न करते हुए अपने विकास की बात कर रहा है। वो आज चाहता है कि हमको एजुकेशन फ्री मिले। जो महाराष्ट्र के बाहर हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जा रहे, फिर वो फोस्कॉन रहेगा, एयरबस का प्रोजेक्ट रहेगा, टाटा के कई प्रोजेक्ट्स रहेंगे। जो महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस साहब के नाकामी के कारण बाहर जा रहे, वो किस तरह से हमारे राज्य में बचे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर जो बड़े पैमाने पे बेंगलोर जैसे शहर में जा रहा है, वो किस प्रकार से हमारे महाराष्ट्र राज्य में आए और हम लोगों को रोज़गार मिले, हम लोगों को जेब में पैसा आए, नौकरी करने का हम लोगों को कहीं ना कहीं ज़रिया उपलब्ध हो। हम लोग जाति मजहब के बीच में कहीं फंसने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राज साहब कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करने वाले लोग हैं, उनको ऐसे ही मसले समझ में आएंगे, उनको ऐसे ही जातिवाद करके आगे बढ़ना है। उनके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा रहेगा। जैसा कि सर जी, आप एक यूथ पीढ़ी के मुंबई अध्यक्ष है और अभी आपको एक संगठन बनाना है यहाँ पर महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो आप लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे आपके पार्टी के और यहाँ के युवाओं के लिए? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रगति की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। मुंबई में यदि आपने देखा होगा तो पवार साहब के नेतृत्व में, पवार साहब के मार्गदर्शन में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसा सबसे बड़ा कॉरपोरेट कैपिटल बनने का कहीं ना कहीं काम हुआ। आज लाखों लोग वहाँ पे काम करते हैं। पवार साहब के कारण जो कल तक पुलिस वाले हाफ चड्डी पहनते थे आज फुल पैंट पे आ गए। ये सब हो रहा क्यों है? क्योंकि पवार साहब ने एक विजन देने का इस राज्य को काम किया। निश्चित रूप से राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता भी यही चाहता है कि पवार साहब हमको मार्गदर्शन करे। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए। 52,000 करोड़ रुपए जो आपके और हमारे इनकम टैक्स के रूप से यहाँ पे लिए जाते हैं और उसके बाद में बीएमसी के माध्यम से हमको हॉस्पिटल्स की सुविधा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हमको स्कूल कॉलेजेस की सुविधा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हम लोगों को स्विमिंग पूल्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हम लोगों को गार्डन्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हम लोग जहाँ पे आज खड़े फाइन आर्ट्स ऑडिटोरियम, ये कल्चरल सेंटर एक प्राइवेट संस्था ने बनाया था और उसको गवर्नमेंट ने जगह दी थी। हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे ही कई कल्चरल सेंटर्स हमारे आजू बाजू के इलाके में बने, ताकि हमारे बच्चे नशे की तरफ न जाते हुए, डिप्रेशन की तरफ न जाते हुए, कला में होगा, क्रीड़ा में होगा, आर्ट्स में रहेगा, कल्चर में, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में उभर के आए, अच्छे गायक बने, अच्छे डांसर्स बने, अच्छे स्पोर्ट्समैन बने। और ऐसी सारी चीज़ों पे जब मार्गदर्शन पवार साहब का करेंगे तो निश्चित रूप से कल का सम्मेलन बड़े हम लोगों को मार्गदर्शन की उम्मीद का सम्मेलन है। और आने वाले समय में युवाओं की भी एक अच्छी ताकत इस मुंबई शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से खड़ी होगी, इसमें हमें कोई शक नहीं लगता। हमारे साथ जिलाध्यक्ष युवा नेता इरफान ड्यूटे जी मौजूद है। इरफान ड्यूटे जी, कल का जो प्रोग्राम है इसमें काफ़ी धर्म के लोग आएंगे
और कल के जो प्रोग्राम है ये कितने बजे से कितने बजे तक होगा, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। कल का प्रोग्राम शाम में 5 बजे से लेके और 8 बजे तक के ये प्रोग्राम रहेगा। और इसी बीच में जो हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो नौजवान आने वाले हैं या उनके रोज़े इफ्तारी का भी इंतज़ाम हमारे मुंबई अध्यक्ष के आदेश पर हम लोगों ने रखा हुआ है। और सबसे अहमियत वाली बात ये है कि मैं एक खुद मुस्लिम होते हुए भी मैंने एक छोटी सी एक बात बता रहा हूँ कि हमारे मुंबई अध्यक्ष की कितनी बारीकी से हर चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। इस पर ये मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने इफ्तारी का तो अरेंजमेंट किया, मगर 2 टाइम की नमाज़ जैसे असर और मगरिब की नमाज़ के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि ये 2 टाइम की नमाज़ के लिए भी आप यहाँ पे इंतज़ाम करो। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर असर और मगरिब की नमाज़ का भी इंतज़ाम रखा हुआ है और बाकायदा एक इमाम को भी इसके लिए बुलाया गया रहेगा। जैसा कि इरफान ड्यूटे जी, मतलब यहाँ पर कल एक मैसेज ऐसा पहुँचने वाला है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग जो भी है ये देश में हम लोग सब भाई भाई है। उसके बावजूद भी MNS जो मनसे है उनके लोग एक नया मुद्दा उठाया है मुमरा में, जिनका मुद्दा है कि जहाँ कहीं भी दरगाह होगी वो तोड़कर अगर डेमोलेट नहीं किया गया तो हम लोग वहाँ पर अपनी मंदिर बनाएंगे। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है, धार्मिक भावनाएं किसी को आहत करना हमारी पार्टी की ये सब विचारधारा है, कभी मैच नहीं खाती ना कभी ये सब चीज़ों के लिए समर्थन करते हैं। हमारी विचारधारा यही साबित होती है कि अगर हर धर्म का, अगर ये नहीं है कि अगर आज समझ लीजिए किसी और धर्म का भी ये जैसे रमज़ान महीना पवित्र महीना हमारे धर्म के लिए है, अगर ऐसी सिचुएशन में किसी धर्म का कोई ये रहता जैसे कि श्रावण या इस तरीके से और भी कोई चीज़ रहता तो उसका भी हम लोग वैसे ही ध्यान रखते। मतलब हम लोग हर धर्म को लेकर चलने वाला, हमारे मुंबई अध्यक्ष ने बताया कि हमारी पार्टी प्रगति के विचार के ऊपर चलने वाली है, ना कि धार्मिक मुद्दों पर ये किसी को आहत करना क्या अपनी कैसी दुकान चलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, राज ठाकरे को यही देवेंद्र फडणवीस जी बोलता पोपट बोलते थे, आज उनके पास वो पोपट आ गया है। पवार साहब का पाला हुआ पोपट आज उन्होंने रख लिया है। बस यही बात है, कहाँ आप इतना सीरियस हो रहे हो। ये थे हमारे साथ इरफान ड्यूटे जी और एडवोकेट नीलेश जी, जिनका कहना है कि हम लोग धार्मिक राजनीति नहीं करते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की राजनीति करते हैं। मेहरी शेख, न्यूज़ फ्लैश, मुंबई।